पानी पियो, यहाँ आओ, दरवाजा खोलो, मतलब हम लोग दिन भर में कितनी बार ऐसी बातें बोलते हैं ना। हाँ, बहुत बार। और आज हम इसी की गहराई में उतरते हैं कि अंग्रेजी में ये छोटी छोटी बातें कैसे काम करती हैं। अच्छा। बिल्कुल, इन्हें अंग्रेजी में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। पर मज़ेदार बात यह है कि इनमें जो काम करने वाला है, यानी तुम या आप, वो हमेशा छिपा होता है। अरे हाँ। बस क्रिया, मतलब जो काम है, उसी से वाक्य शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है, जैसे पानी पियो के लिए बस ड्रिंक वाटर। एकदम, बस काम यानी वर्ब और उसके बाद चीज यानी ऑब्जेक्ट। कितना आसान है ये तो। किताब पढ़ो, रीड द बुक। हाँ, और यही तो इसकी खूबसूरती है। और अगर दो काम एक साथ बताने हो तो बस बीच में और यानी एंड लगा दीजिए। अच्छा। जैसे पानी पियो और बैठ जाओ बन जाता है ड्रिंक वाटर एंड सिट डाउन। कोई लंबा चौड़ा नियम नहीं है मतलब। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक के बाद एक काम को जोड़ते जाना है। यहाँ पर ये मजेदार हो जाता है, जैसे अपना बैग उठाओ और बाहर जाओ। हाँ, पिक अप योर बैग एंड गो आउटसाइड। ये तो एकदम रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा लगता है। अच्छा, पर अगर किसी काम के लिए मना करना हो तो तब क्या? उसके लिए तो एक ही शब्द है, डोंट। बस डोंट। हाँ, उसे काम से ठीक पहले लगा देना है। जैसे यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर। एकदम सही। या शोर मत करो, डोंट मेक नॉइज। ये नियम कभी नहीं बदलता। और चाहे तो दो बातों के लिए एक साथ भी मना कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। जैसे देर मत करो और समय बर्बाद मत करो, ये हो जाएगा डोंट बी लेट एंड डोंट वेस्ट टाइम। लेकिन हर बार ऐसे हुक्म चलाना तो ठीक नहीं लगता ना, मतलब थोड़ा अजीब है। सही बात है। अगर यही बात प्यार से या थोड़ा नरमी से कहनी हो, हाँ बिल्कुल वही, तो वहाँ प्लीज शब्द काम आता है। अच्छा प्लीज। हाँ, जैसे कृपया बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए, हो जाएगा प्लीज सिट डाउन एंड लिसन केयरफुली। देखिए, एक शब्द ने पूरे वाक्य का, क्या कहते हैं, लहजा ही बदल दिया। हाँ, पूरी फील ही बदल गई। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, हम एक सलाह वाले अंदाज में भी कह सकते हैं। सलाह वाले अंदाज में कैसे? लेट्स का इस्तेमाल करके, जैसे चलो खाना खाएं और फिल्म देखें। अच्छा, लेट्स ईट फूड एंड वॉच अ मूवी। हाँ, ये एक तरह से सबको शामिल करने जैसा हो गया है ना। अब ये हुक्म नहीं रहा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि एक सीधा फॉर्मूला है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दो कामों के लिए एंड है, मना करने के लिए डोंट, और नरमी से कहने के लिए प्लीज। हाँ, अंग्रेजी में अपनी बात रखने का ये कितना सीधा और मतलब असरदार तरीका है। बिल्कुल। और इस पर सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब हम किसी को अंग्रेजी में ये सब बोलते हुए सुने, तो इस बात पर गौर करना चाहिए कि इन वाक्यों का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। क्या वो सच में हुक्म दे रहे हैं, या सलाह दे रहे हैं, या फिर बस गुजारिश कर रहे हैं। सही, क्योंकि सिर्फ शब्दों से नहीं, बोलने के लहजे से भी तो कितना कुछ पता चलता है कि नहीं? बिल्कुल।